राष्ट्रगान केवल देश के लिए महज एक गीत या कविता नहीं है, बल्कि ये हमारी आन बान और शान का मानक भी है। देश का राष्ट्रगान उस देश की धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता और एकता को दर्शाता है। भारत का राष्ट्रगान जिसे 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। आपको बता दें कि राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी सरला ने गाया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं राष्ट्रगान के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है, साथ ही देशवासियों के लिए सबसे सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार आज से ठीक 107 साल पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। राष्ट्रगान लिखने वाले देश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त राष्ट्र कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने वर्ष 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था। बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अपने इस गीत का 1919 में अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किया था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष अनुरोध पर अंग्रेजी संगीतकार हर्बर्ट मुरिल ने इसे ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर भी गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में इस गीत को पहली बार गाया था, जिसके बाद उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मॉर्निंग प्रेयर बना लिया। वहीं हम आपको बता दें कि सन 1945 में एक फिल्म हमराही बनी थी, जिसमें इस राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही राष्ट्रगान बनने से पहले ही देहरादून के प्रसिद्ध द दून स्कूल ने इस गीत को अपना आधिकारिक गीत बना लिया था। अगर बात करें देश के बाहर पहली बार राष्ट्रगान बजने की, तो सबसे पहले देश के बाहर 11 सितंबर 1942 के दिन जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में पहली बार भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को आजाद हिंद फौज ने बजाया था। तो वहीं अगर बात करें राष्ट्रगान के गाने के नियम के बारे में, तो राष्ट्रगान राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्हों की तरह राष्ट्रगान के सम्मान को बरकरार रखने के लिए भी कानून बनाया गया है। राष्ट्रगान की आचार संहिता के तहत राष्ट्रगान गाते समय नियमों को लेकर भारतीय सरकार समय समय पर निर्देश देती है। राष्ट्रगान को गाए जाने की कुल अवधि 52 सेकेंड है। इसे 49 से 52 सेकेंड के बीच में ही गाया जाना चाहिए। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने के लिए लगभग 20 सेकेंड का समय लगता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं राष्ट्रगान के कानून के विषय में। राष्ट्रगान का अपमान करने या इसी गाने से रोकने या परेशान करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अपमान का दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्र ध्वज फहराते वक्त और परेड के साथ केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और ठीक बाद में भी राष्ट्रगान बजाने का नियम है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इस गीत को अपनाने के विषय में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान में 5 पद हैं। राष्ट्रगान के रूप में इसके पहले पद को ही अपनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही अपनी आजाद हिंद फौज में जय हे नाम से इस गीत को अपनाया था। जनगण मन का पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। तब इसका शीर्षक रखा गया था भारत विधाता। तेलंगाना के जम्मीकुंटा गांव और हरियाणा में फरीदाबाद जिले के भनकपुर गांव में हर सुबह सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रगान को लेकर के बहुत सारे विवाद भी रहे हैं। राष्ट्रगान को लेकर पहला विवाद 1987 में सामने आया था,
जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। राष्ट्रगान को लेकर एक शुरुआत में एक और अजीबोगरीब विवाद खड़ा हो गया था। इसके बारे में कहा जाने लगा था कि इसे जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गया है। इस विवाद पर स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उस वक्त खंडन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि सिनेमा घरों में फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। कुछ जगहों पर इसका काफी विरोध हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। राष्ट्रगान की एक शब्द सिंध को लेकर भी कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है। इस शब्द को राष्ट्रगान से हटाने तक की मांग सुप्रीम कोर्ट से की जा चुकी है। इसके लिए तर्क यह दिया गया है कि सिंध अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।